चाय। क्या सोच रहे हैं? शारदा, मैं सोच रहा हूँ कि राहुल के पेरेंट्स को आए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन उन्होंने हमारे घर आने की कोई बात ही नहीं की। आपने तो मेरे दिल की बात कही। मैं भी यही सोच रही थी कि सविता की तबीयत इतनी तो कोई खराब नहीं कि कहीं जा ना सके, फिर देर क्यों लगा रहे होंगे? तुमने इस बारे में उषा से बात की? इस बारे में मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ, राहुल ने मुस्कान से जरूर कहा था फोन पे कि उसके मम्मी पापा मिलने आ रहे हैं। पता है उषा हमारी समधन के बारे में क्या कह रही थी? क्या कह रही थी हमारी होने वाली समधन थोड़ी नखरे वाली है। अरे उठा लेंगे भाई, आप तो समधन है, उनके नखरे भी उठा लेंगे। बेटी वाले जो ठहरे हम। आपने बेटी वाले होने की बात कही तो मेरे दिल में एक बात आई। क्या? पता नहीं मैं ठीक सोच रही हूँ या नहीं। भैया अगर सोच ही लिया है तो बोल भी दो। कहीं वो लोग ये तो नहीं सोच रहे कि हम लड़के वाले हैं, हम क्यों चल के जाए लड़की वालों के पास? नहीं नहीं शारदा, वो पढ़े लिखे लोग हैं और आजकल के लोग ऐसी बातें नहीं करते हैं। जमाना बदल गया है। जमाना कितना भी बदल गया हो, लेकिन कुछ बातें तो हमारे समाज में आज भी नहीं बदली। पता नहीं क्यों बेटियों के माँ बाप तो आज भी बोझ तले दबे रहते हैं। मैं समझ गया हूँ तुम्हारी सोच को। तुम यही कहना चाह रही हो ना कि पहले हमें जाना चाहिए राहुल के घर? हाँ, और फिर इसमें फर्क भी क्या पड़ता है? अपने बच्चों की खुशी के लिए लंबा चौड़ा भाषण मत सुनाना मुझे। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन पहले वो उषा से तो सलाह ले लो। उसकी सलाह के बगैर मेरा काम कहाँ चलता है? अभी फोन करती हूँ। चिंगी चोरी तो मेरी टर्न है, मेरी टर्न। तो आप कर लो ना यार। हाँ। ताई पाकरा चिंगी चोरी टीरी 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 टा। हेलो हेलो उषा। अरे शारदा, सुबह सुबह कैसे? हाँ भाई, तुझसे एक सलाह लेनी थी। हाँ बोलना। वो क्या है ना, राहुल के पेरेंट्स तो आए नहीं, तो मुझे लगा कि शायद वो ये ना सोच रहे हो कि हम लड़के वाले हैं, हम क्यों जाए लड़की वालों के घर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है शारदा। अच्छा, ना भी हो, पर कोई हर्ज है क्या अगर हम लोग वहां जाएं तो? नॉट अ बैड आइडिया, इसमें कोई हर्ज नहीं। फिर भी मैं पूछ लेती हूँ एक बार। हर्ष तो कोई नहीं। नहीं, मैं बात करूंगी ना। भाभी, आपने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा। अब या फौरन से पेशतर तैयार हो जाइए, हम अभी रिश्ता लेके चलते हैं। अभी? हाँ अभी। आपने सुना नहीं कि नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जरा मैं टशन वशन वाला कुर्ता डाल लूं, सेंट वेंट लाला, वही इतनी खूबसूरत बेटी का रिश्ता जो लेके जा रहे हैं। भाई साहब, जरा उषा को फोन दीजिए ना प्लीज। हाँ जी हाँ जी ठीक। हाँ बोल शारदा। उषा, पक्का हमारा जाना ठीक लगेगा ना? ऑफ कोर्स ठीक लगेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। और सुन, तू ठीक से तैयार होना, कान में अच्छे वाले बूंदे पहनना, और वो मेरी एनिवर्सरी पे तूने साड़ी पहनी थी ना, वो वाली पहनना प्लीज, बहुत अच्छी लगती है उसमें। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, पर तू तैयार होना शुरू कर दे, तुझे 2 घंटे लगते हैं तैयार होने में। हाँ 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 हाँ, मेरी बेटी का रिश्ता लेके जा रहे हैं हम लोग, फटाफट तैयार होंगी मैं। शर्त लगाती है? हाँ हाँ, देखती हूँ ना कि तू कितनी जल्दी तैयार होती है। अच्छा बाय। अजी सुनिए, हमें अभी राहुल के घर जाना है। आप ऑफिस फोन कर दीजिए कि आज आप नहीं आएंगे। उषा और भाई साहब भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप जल्दी से तैयार होइए और फटाफट मिठाई लेकर आइए। मैं भी चेंज कर लेती हूँ। अरे आप अभी तक पेपर पढ़ रहे, जाइए ना मिठाई लेकर आइए। बस जरा सी न्यूज रह गई, खत्म कर लूँ। अजी छोड़ो भी न्यूज, उठिए ना, चलिए जल्दी करिए। और सुनिए, बादाम की बर्फी और काजू का रोल जरूर लाइएगा। जी हाँ, बादाम की बर्फी, काजू का रोल। हाँ, वहाँ पे ना पिस्ता की बर्फी भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मिलती है। भैया हम लड़की वाले हैं, पहली बार उनके घर जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, उससे कहिएगा मुझे सारी मिठाइयों पे चांदनी का वर्क चाहिए, वरना दूसरी बार उसकी दुकान से मिठाई नहीं लूंगी। जी हाँ। और हाँ, एक बात और, वो जो है ना, वो फैंसी पैकिंग वो थोड़ी सी करके दे, उसे कहें एक्स्ट्रा मांगे दे दीजिएगा ना, अच्छा लगेगा। और कोई आदेश? अब आप खड़े क्यों हैं, जाइए ना।
जा रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है इन मर्दों की, एक काम बोलो 10 बार याद दिलाना पड़ता है। ये नमस्ते जी। हाँ, इतनी जल्दी तैयार होके आ गए। कहने को तो हम सहेलियां हैं, पर बहनों से बढ़ के साथ देती है मेरा। एक मिनट, एक बात बताइए भाभी जी, मैं आपको भाभी बुलाता हूँ, आप इनको बहन बुलाती है, तो भाई ये रिश्ता क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन सी लग रही है मुझे। यही सोच लीजिए कि 2 भाइयों के साथ 2 बहनें ब्याही गई हैं। अच्छा, क्या अदा है, क्या तेवर है। अच्छा ये बताइए कि भाई साहब कहाँ हैं? मिठाई लाने। अरे भाई, रिश्ते की बात करने जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। ये अच्छा किया जो तूने मिठाई के बारे में सोचा। इन्होंने सोचा और हम ले आए। चले। अरे घर की रौनकें नजर नहीं आ रही। मुस्कान निक्की काम पे गए हैं, पूजा कॉलेज गई है, और काजल को मैंने बिल्डिंग पे उसकी सहेली के यहाँ भेज दिया। आपने उसको बता दिया कि हम उसके ससुराल जा रहे हैं? नहीं, इसीलिए तो भेज दिया मैंने उसे। मैं उसे आके सरप्राइज देना चाहती I like surprises यार, I like surprises। हूँ। बच्चों की तरह बिहेव करते हो। भाई साहब सीरियस, भाई साहब रिश्ते की बात है। सीरियस होकर चलिए। गंभीर। तू 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 दीना नीना खुशियां लाया, ओ सजना शगन बनाया, दाना दादा रे दन दन ना 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 ना। ए भाई, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, बेटी के रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, बेटी वाले हैं इसीलिए तो टेंशन हो रही है। बहुत टेंशन लग रही है। अरे आप लोग को टेंशन क्यों हो रही है? एक बेटी का तो रिश्ता होने जा रहा है। कम ऑन शारदा, स्माइल, टेंशन हटा चेहरे से। तो क्या मुंह पे दिखाई देती है? ऑफ कोर्स दिखाई दे रही है। बाकायदा लग रही है। अब चलिए चलिए चलिए। अब तुम लोग हो तो हमें किस बात की टेंशन? क्यों जी? हाँ भाई, हमारे कमर जो है हमारी एक मंजिल तक तो हमें ले ही आए हैं। अरे अभी देखिए, खुशियों की घंटियां बजाएंगी। दिन खुशियां दाया। राम कहू राम कहू बारंबार। नमस्ते साहब। शगन मनाया। क्या बात है शामू काका, वाह, सफाइयां हो रही ने, सोफे शोफे टके जा रहे हैं ना। अब न जाने कितने दिन तक घर बंद रहेगा साहब। धूल मिट्टी से बचाने के लिए इनको ढकना तो पड़ेगा ना साहब। बंद रहेगा क्यों? क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो सफाई कौन करेगा? अरे तुम कहाँ जा रहे हो शामू काका? दिल्ली। क्यों? क्योंकि मेम साहब और राहुल बाबा सब लोग दिल्ली गए हैं ना, अब हमें भी तो जाना ही पड़ेगा ना। दिल्ली कब गए शामू काका? रात की फ्लाइट से। लेकिन ये अचानक क्यों दिल्ली? अब ये तो आपको पूर्णिमा मेम साहब बताएंगी। अब मैं अभी बुलाता हूँ। चलते हैं, वो लोग नहीं तो क्या करेंगे? अरे रुक ना, पूर्णिमा से पूछे तो बात क्या है। कमर भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। अरे खड़े क्यों हैं आप? बैठिए ना। ओहो श्यामू काका, जरा चद्दरें तो हटाइए ना। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया दिल्ली जाने का? अचानक कहाँ, बड़े दिनों से सोच रहे थे। भैया भाभी को तो मुंबई रास ही नहीं आता, दिल तो उनका दिल्ली में ही अटका रहता है। पर जाने से पहले ना दुआ ना सलाम, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। रात की लेट नाइट फ्लाइट पकड़ी है उन्होंने। सुबह तो मेरी उनसे बात भी हो गई। राहुल कह रहा था कि बुआ आप भी आ जाओ यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। अब वो शामू काका को भी तो भेजना है ना वहां। भाभी ने कहा पूर्णिमा तुम संभाल लेना। अब मैं भाभी की बात कैसे टाल सकती हूँ? लेकिन आप लोग यहाँ अचानक कैसे? और ये मिठाई किसके लिए लाए हैं? ओहो, अच्छा, भैया भाभी के लिए लेकर आए हैं जी। लेकिन आपको ये मिठाई वापस ले जानी पड़ेगी। भाई यहाँ मिठाई खाने वाला रहा ही कौन? हम लोग तो बस यूं ही मिलने आ गए थे। कब आएंगे? उनका वापस आने का तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं। लेकिन उनका यहाँ पे ऑफिस है ना? भाई साहब, उनका ऑफिस कहाँ नहीं। उनके ऑफिस का स्टाफ इतना एफिशिएंट है कि उन्हें किसी बात की फिक्र ही नहीं। मैंने तो भाभी से कहा कि भाभी अब हमें राहुल की शादी की जल्दी से खुशखबरी सुनाइए, तो शादी में हम भी आए दिल्ली।
अच्छा हम लोग चलते हैं। अरे ऐसे कैसे भाई, ठंडा चाय कुछ तो पीते जाइए ना। नहीं नहीं, फिर कभी। अच्छा अच्छा ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ऐसे कैसे अचानक दिल्ली चले गए? यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मामला क्या हुआ। चलो शारदा घर चलो अब। क्या मुझे लेके जाऊंगी घर? क्या कहूंगी अपनी काजू से कि हम नहीं नहीं, ऐसी हालत में मैं तुझे घर नहीं जाने दूंगी। पहले तू मेरे यहाँ चल, भाई साहब फिर सोचते हैं कुछ। उषा जी अब सोचने को रह ही क्या गया है। मलिक साहब दिल छोटा मत करो, उषा ठीक कहती है, आप लोग हमारे घर चलो, वहाँ ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि इसका हल क्या है। अरे ऐसी कौन सी मुश्किल है यार जिसका हल नहीं निकल सकता। और अब मुझे रहने दो, मैं बस प्लीज भाई प्लीज साहब प्लीज चलिए। मलिक भाभी प्लीज आइए ना, ठंडे दिमाग से सोचते हैं कि अब करना क्या है। मोबाइल ऑफ है, घर पर लगाती हूँ। कमाल है, घर पर घंटी बज रही लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कोई ना कोई इमरजेंसी जरूर रही होगी, वरना ये रातों रात दिल्ली नहीं चले जाते। पूर्णिमा की बात तू छोड़, उस पे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। आपको तो पता है पूर्णिमा कैसी है। एक काम कीजिए, आप इस सक्सेना साहब को फोन करके सही बात पूछिए ना। ये बिल्कुल सही बात होगी, मैं अब भी फोन लगाता हूँ। बिना बताए वो दिल्ली भाग गया। हाँ? अरे छोड़ो ना, कोई फायदा नहीं है यार। अरे बी ऑप्टिमिस्टिक यार। घंटी बज गई। हेलो। हेलो भाभी, नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। अरे आप लोग कहाँ हैं भाभी? क्या भाभी धोखा दे के आप दिल्ली चले गए? सब ठीक तो है? एनी इमरजेंसी? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा तो कुछ नहीं। हम तो आपसे मिलने के लिए आपके घर गए थे, आपसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाई। क्या बात है भाभी, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? या फिर आपको हमारा शहर कुछ पसंद नहीं आया? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये लीजिए, आप इन्हीं से बात कीजिए। कंवर भाई साहब, मुंबई से। हाँ कंवर, कैसा है तू? जी बांगड़ू साहब, ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि हाउ आर यू एंड वेयर आर यू? अरे बिना बताए दिल्ली चले गए यार, सब ठीक तो है यार? कुछ नहीं यार, अचानक प्रोग्राम बन गया। और बड़ी खबर रखता है तू हमारी। भाई यारों की खबर रखनी पड़ती है दोस्त। भाई आज सुबह मैं और मलिक साहब आपके घर गए थे और वहां पे हमारी मुलाकात हो गई पूर्णिमा जी से। सॉरी यार, मिल नहीं पाया। अरे सॉरी तो तू फील करेगा जब तेरे को ये पता चलेगा कि तूने कितना अच्छा मौका मिस कर दिया यार। तू वाकई बहुत किस्मत वाला है यार। सो तो है, पर जरा मैं भी तो सुनूं, मैंने मिस क्या किया। यार हम सवेरे तेरे घर रिश्ता लेके गए थे, पता किसका? काजल का यार। देखा, झटका लगा ना। यार तुमने बहुत शुभ घड़ी को मिस किया। खैर चैटेज का जमाना, हम अपनी बधाई फोन पे देते। किस बात की? अरे राहुल और काजल के रिश्ते की यार, बस पक्का समझो यार। हाँ पक्का, एकदम। नहीं कंवर, और अब तुमने मुझसे पूछ ही लिया है कि हम अचानक दिल्ली क्यों चले आए, तो समझ लो इसी बात से बचने के लिए आए, राहुल को साथ लेकर। क्या मतलब? अब तुझे तो पता है, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। हमें काजल का रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन यार काजल में किस बात की कमी है? किस बात की कमी? क्यों मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो? यार जब इतना कह दिया है तो इतना बोल भी दो। अबे किस बात की कमी है हमारी काजल में? क्या वो सुंदर नहीं है? क्या उसका खानदान शरीफ नहीं है? हैं? बोल। नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी है
तो उनके स्टेटस में। और हमारे खानदान में शादियां हमेशा बराबरी वालों में होती हैं। ये स्टेटस, ये खानदानी बराबरी, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। ये तूने ठीक नहीं किया दोस्त। मेरे ख्याल से हमारा ये फैसला बिल्कुल सही है। तुम्हारे इस बिल्कुल सही फैसले में क्या राहुल की मर्जी भी शामिल है? अब हमारे साथ दिल्ली आया है, जाहिर है जबरदस्ती तो लाया नहीं। एक्सक्यूज मी, देयर इज अनदर कॉल। यार उसने काट दिया। क्या कहा उन्होंने? अब क्या सुनना बाकी रह गया है? मैं समझ गया। मलिक, प्लीज। देख मलिक, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। ये सब क्या हो गया शारदा? जो भी हुआ मेरे काजल के साथ बहुत बुरा हुआ उषा। हिम्मत रख शारदा। मेरी तो ये सोच सोच कर हिम्मत टूटती जा रही है कि मैं काजल से क्या कहूंगी, क्या समझाऊंगी उसे कि उसका, मेरा, तेरा सबका विश्वास तोड़ के राहुल चला गया। एक काम कर, मुस्कान को फोन कर और उसे यहाँ बुला। मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मैं ही फोन करती हूँ। मुस्कान बेटा, क्या हुआ क्या आंटी जी? जी मैं भी आ रही हूँ। हेलो, राहुल है? जी वो तो नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ऑफिस में भी नहीं है, कमाल है। राहुल ने सुबह से एक भी फोन नहीं किया मुझे। माँ बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन माँ तुम मुझसे मत कहना उसे बताने के लिए, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। तो तू क्या समझती है मैं उसका सामना कर पाऊंगी? तभी तो हम घर नहीं गए, सीधा यहाँ आ गए। तो क्या वो जानती है आप लोग राहुल के घर गए थे? नहीं उसका, वो तो अपनी शतरंज के ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई है। इससे पहले कि वो उस दुनिया की भूल भुलैयों में पूरी तरह गुम हो जाए, ले आओ उसे इस दुनिया में। बड़ा मुश्किल काम दे रही हो माँ तुम मुझे। वो नहीं सह पाएगी इस सदमे को। आज के बाद राहुल का नाम हमारे घर में कोई नहीं लेगा। बस तू एक बार काजल को बता दे। कहाँ चले गए थे आप लोग? मैं विद्या के घर से आई तो यहाँ कोई था ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास चाबी थी। अरे मुस्कान दीदी, तुम इनके साथ कैसे आई? माँ मैंने दाल और भिंडी बना दी है, पर आप लोग कुछ तो बताकर जाते, कम से कम एक फोन ही कर देते कि आप लोग लेट आने वाले हैं। इसलिए मेरी जो समझ में आया मैंने बना दिया। माँ आप लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। कि पूजा, बस अभी चुप करो। काजल सुन, तू जरा मेरे साथ अंदर चल ना, तुझसे कुछ बात करनी है। आजा। मुझे माँ से बात करनी थी। प्लीज हाँ ना, बाद में बात करना। आजा। दीदी हम लोग बाद में बात कर लेंगे ना। क्या हुआ माँ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बहुत बुरा हुआ निक्की। दीदी क्या बात करनी है आपको? तू जाओ वहाँ जाके बैठे। दीदी मैंने दाल और भिंडी बहुत अच्छी बनाई है। एक्चुअली मैं थोड़ी टेस्ट करके। एक मिनट काजू।
रो ले तू, अपनी सारी यादें अपने आंसू में बहा दे। मैं तुझे चुप नहीं कराऊंगी। क्या हुआ मुस्कान? तूने उसे बताया? क्या कहा उसने? कैसे? क्या बताऊं माँ, वो तो सुनते ही बिल्कुल गुम सी हो गई है। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो वो सुन रही है वो सच है। पर तू यहाँ क्यों आ गई बेटा? उसके पास बैठती तो अच्छा था ना। माँ, उसे थोड़ी देर अकेले रहने दो, थोड़ा रोएगी तो उसका भी मन हल्का हो जाएगा। मुस्कान, बहुत देर हो गई बेटा, अभी तक काजू बाहर नहीं आए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तू देख ना। माँ, बेटे तू जा उसके पास, उसे तेरी जरूरत होगी। बेटा चल। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ।